हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद फन। आज हम करेंगे 7th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर 3 जिसका नाम है दिल्ली सुल्तान्स। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं। हमारा पहला टॉपिक है चिफिशियंस एंड देयर फोर्टिफिकेशंस। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जो चिफिशियंस थे या फिर जो लोकल रूलर्स थे वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते थे दिल्ली सुल्तान से, यानी कि दिल्ली सुल्तान से अपने आप को कैसे बचाते थे चिफिशियंस या फिर लोकल रूलर। देखो, जो हमारा इंडियन सब कंटिनेंट है ये बहुत बड़े एरिया पर फैला हुआ है। इंडियन सब कंटिनेंट का क्या मतलब है, यानी कि इंडिया के आसपास की दूसरी कंट्रीज जो इंडिया से जुड़ी हुई है उनको मिलाकर क्या कहा गया है, इंडियन सब कंटिनेंट। तो दिल्ली सल्तनत का इतने बड़े एरिया पर कंट्रोल करना तो मुश्किल था, क्योंकि वो इतने बड़े एरिया पर कंट्रोल नहीं कर सकती थी। क्या पॉइंट है इसका, डिफिकल्ट टू कंट्रोल, यानी कि उनको कंट्रोल में करना उनके लिए डिफिकल्ट हो गया था। अब देखो, जो दिल्ली सुल्तान्स थे वो कहाँ पर बैठकर राज करते थे, दिल्ली में। तो फिर जो दूर दूर के एरियाज थे, जैसे कि बंगाल लगा लो, बंगाल दिल्ली और बंगाल में काफ़ी डिस्टेंस है, तो वो दिल्ली में बैठकर बंगाल पर अपना कंट्रोल नहीं कर सकते थे। इसलिए वहाँ पर जो बंगाल के जो सामंत या फिर लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, यानी कि दिल्ली सुल्तान्स की माननी बंद कर दी उन्होंने और बंगाल को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया उन्होंने। तो जो चिफिशियंस या फिर जो लोकल रूलर्स थे वो दिल्ली सल्तनत से बचने के लिए क्या करते थे, जो गंगेटिक प्लेन्स में जो घने घने जंगल थे वहां पर वो क्या करते थे, छुप जाया करते थे। गंगेटिक प्लेन्स का क्या मतलब है, जहां पर गंगा नदी बहती है ना, उस एरिया को क्या बोला गया है, गंगेटिक प्लेन्स। और इसके आसपास क्या थे, बहुत घने घने जंगल थे, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे। तो फिर क्या करते थे, वो जो लोकल रूलर्स और चिफिशियंस थे ना, वो क्या करते थे, इन जंगलों में जाकर छुप जाते थे। तो फिर जो दिल्ली सुल्तान्स थे ना, वो उनको ढूंढ नहीं पाते थे। तो चिफिशियंस क्या करते थे, फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट एरिया था ना उसको यूज करते थे, किसके लिए, अपने आप को छुपाने के लिए, दिल्ली सुल्तान से बचने के लिए। ठीक है, आया समझ में। चलिए आगे देखते हैं। अब एक ट्रेवलर है जिसका नाम है इब्न बतूता। ये किसकी पिक है, ये एक इब्न बतूता नाम के ट्रेवलर थे जो मोरक्को से आए थे। ठीक है, ये क्या करते थे, ट्रेवल करते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह पर और फिर वहां पर जाकर लिखते रहते थे। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो लोकल चिफिशियंस थे वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते थे दिल्ली सुल्तान से, उनके बारे में इन्होंने कुछ लिखा है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या लिखा है। इन्होंने बताया कि जो चिफिशियंस थे या फिर जो लोकल रूलर्स थे वो क्या करते थे, जो माउंटेन्स में यानी कि पहाड़ों में अपने आप को छुपा लेते थे। रोकी एंड अनइवन रग्ड प्लेसेस मतलब जहाँ पर कोई पहुंच ना सके, मतलब आसानी से ना जा सके। ठीक है, वहाँ पर क्या करते थे, वो अपने आप को छुपा लेते थे। और जो रूलर्स थे वो क्या करते थे, जो बैम्बू ट्री होती है ना, बैम्बू ट्री के अंदर अपने आप को छिपा लेते थे। अभी हमने देखा था कि जो गंगेटिक प्लेन्स है वहाँ पर बहुत सारे घने घने जंगल है, बड़े बड़े पेड़ है वहाँ पर। तो फिर दिल्ली सुल्तान्स के द्वारा उनको ढूंढना मुश्किल हो जाता था। ठीक है, तो फिर क्या था, जो लोकल रूलर्स थे ना, इनको सिर्फ एक पावरफुल आर्मी ढूंढ सकती थी। ठीक है, देखो जो इब्न बतूता है ये मोरक्को से आया था, एक ट्रेवलर था। इन्होंने बताया कि जो चिफिशियंस या फिर जो लोकल रूलर्स थे वो अपने आप को दिल्ली सुल्तान से कैसे प्रोटेक्ट करते थे, कहाँ कहाँ पर छुप जाते थे। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे मंगोल अटैक के बारे में। मंगोल्स कौन थे, फॉरेनर अटैकर थे। ये जो इमेज है ना, ये किसकी है, चंगेज खान की। जो चंगेज खान थे ना, ये कौन थे, मंगोल्स के लीडर थे। तो क्या किया, जो चंगेज खान थे इन्होंने क्या किया, चाइना से कब्जा करना शुरू किया दूसरे देशों पे, और फिर क्या किया, पूरे यूरोप पर अपना कंट्रोल कर लिया। अब देखो इन्होंने यूरोप पर पूरा कंट्रोल कर लिया तो हमारा इंडिया कैसे बचा रह गया, कैसे। देखो, जो हमारा इंडिया है उसके नॉर्थ पार्ट में, यानी कि ऊपर वाली तरफ नॉर्दर्न साइड में, हमारा जो इंडिया है उसकी नॉर्दर्न साइड में क्या है, ग्रेटर हिमालयाज है, यानी कि वहाँ पर हिमालयाज है। तो उनको तो वो कवर करके आ नहीं सकता था, उनको तो पार करके आ नहीं सकता था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड है। तो फिर क्या हो गया, वहाँ से तो मंगोल्स के द्वारा हमारे इंडिया में अटैक करना इम्पॉसिबल था। तो फिर इन्होंने कैसे अटैक किया हमारे इंडिया में, इन्होंने हमारे इंडिया पर 2 बार अटैक किया है। एक तो किया है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे और एक किया है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। ठीक है, इन्होंने कैसे अटैक किया फिर हमारे इंडिया पे, इन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न साइड से हमारे इंडिया पे अटैक किया है मंगोल्स ने। पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला रीजन है ना, वहाँ से इन्होंने क्या किया, हमारे इंडिया पर अटैक किया। 2 बार अटैक किया था। एक पहली बार किस पर अटैक किया था, अलाउद्दीन खिलजी पे, और सेकंड बार मोहम्मद बिन तुगलक पे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि जो मंगोल्स अटैक हुआ हमारे इंडिया पर उनका कैसे रिप्लाई दिया अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक ने, यानी अपने को कैसे डिफेंड किया, इन्होंने कैसे टैकल किया। अटैक को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी एक साइड है अलाउद्दीन खिलजी और दूसरी साइड है मोहम्मद बिन तुगलक। ये अलाउद्दीन खिलजी की इमेज आ गई और फिर ये आ गई मोहम्मद बिन तुगलक की। चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो अलाउद्दीन खिलजी का रेन था उस टाइम पर जो मंगोल्स थे ना, उन्होंने 2 बार अटैक किया।
यानी कि खिलजी ने मंगोल से निपटने के लिए क्या किया, इन्होंने स्टैंडिंग आर्मी यानी कि एक आर्मी बना ली अपनी। अब जो मोहम्मद बिन तुगलक उन्होंने क्या किया देखते हैं। उनके टाइम पर भी अटैक हुआ, दिल्ली पर अटैक हुआ, जब तुगलक डायनेस्टी थी उस टाइम पर भी मंगोल्स ने अटैक किया। फिर क्या किया, इनके जो तुगलक थे ना, उन्होंने क्या किया, मंगोल्स को हरा दिया। उन्होंने भी क्या किया, एक स्टैंडिंग आर्मी खड़ी की। जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने तो बस क्या किया था, सिर्फ अपनी आर्मी बनाई थी उन्होंने, और जो तुगलक थे ना, उन्होंने क्या किया, मंगोल्स को हरा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या किया। जो गैरिसन टाउन्स क्या होते थे, हमने पिछली वीडियो में देखा है, जो कि क्या वो पूरी तरह से सोल्जर से घिरा हुआ हो, यानी कि फोर्टिफाइड विद सोल्जर्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, गैरिसन टाउन्स बनाए उन्होंने नए गैरिसन टाउन्स बनाए, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, सीरी। ठीक है, और जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोई भी गैरिसन टाउन्स नहीं बनाए। उन्होंने क्या किया, जो पुराने गैरिसन टाउन्स में जो लोग रह रहे थे, उनको खाली कर दिया गया। उनको कहाँ भेज दिया गया, दौलताबाद में, यानी कि महाराष्ट्र में, जो कि है साउथ में। ठीक है, और ये जो दौलताबाद है, ये क्या है, उसकी नई कैपिटल है उसकी, मोहम्मद बिन तुगलक की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखो क्या था, जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने क्या किया, जो गंगा यमुना दोआब था, गंगा यमुना दोआब का क्या मतलब है, गंगा और यमुना के बीच का एरिया। ठीक है, यानी कि दो नदियों के बीच का एरिया क्या बोला गया है उसको, दोआब। ठीक है, अब देखो जो खिलजी डायनेस्टी थी या जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सोल्जर्स को खिलाने के लिए क्या किया, टैक्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोड्यूस, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा अनाज उगाया जाता है वहाँ पर क्या लेना शुरू कर दिया, टैक्स। किस फॉर्म में, एज ए प्रोड्यूस, यानी कि टैक्स के फॉर्म में वो अनाज ले रहे थे अपने सोल्जर्स के लिए। ठीक है, और जो टैक्स था वो कैसे किया गया, फिक्स कैसे किया गया, पीजेंट्स कमाते थे ना, उसका 50% का एज ए टैक्स ले लेंगे वो। ठीक है, तो ऐसे क्या करते थे, वो अपने सोल्जर्स को फीड कराते थे। ठीक है, अब देखो जो मोहम्मद बिन तुगलक थे वो क्या करते थे इस चीज़ का, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, जिस एरिया से वो पहले टैक्स लेते थे उसी एरिया से उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, प्रोड्यूस लेना शुरू कर दिया। यानी कि वहीं से वो अपने सोल्जर्स को फीड कराने के लिए वहीं से एज ए टैक्स अनाज भी लेने लगे और फिर पैसे भी लेने लगे। ऐसे क्या हो गया, दो टैक्स लागू हो गए लोगों पर, तो फिर से क्या हो गया, एक अकाल आ गया, यानी कि फेमाइन आ गया। देखो जो खिलजी डायनेस्टी थी उन्होंने तो क्या किया था, अलग अलग प्लेसेस से टैक्स लिया था, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा प्रोड्यूस होता था वहाँ से तो उन्होंने क्या कर लिया, अपने सोल्जर्स को फीड कराने के लिए अनाज ले लिया और फिर ऐसे उन्होंने टैक्स ले लिया। लेकिन इन्होंने क्या किया था, बस एक ही एरिया से, यानी एक ही प्लेस से क्या किया, एज ए उनको प्रोड्यूस भी ले ली किसान की और टैक्स भी ले लिया। ठीक है, तो ऐसे क्या हो गया, डबल टैक्स लग गए लोगों पर, तो फिर क्या हो गया, ऐसे अकाल पड़ गया। चलिए फोर्थ पॉइंट देखते हैं। आप देखते हैं कि जो सोल्जर्स थे उनको सैलरीज कैसे देती थी खिलजी डायनेस्टी। पहले दिल्ली सुल्तान क्या करते थे, जो उनके लैंडलॉर्ड्स थे या फिर जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे या उनके जो फिर खास आदमी होते थे, उनको क्या करते थे, अलग अलग इकताज दे देते थे, उनको भी संभालो और वहीं से क्या करो, टैक्स इकट्ठा करो और उनमें से कुछ पार्ट अपनी सैलरी का रख लो। ठीक है, ऐसे करते थे। लेकिन अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, वो सैलरी उनको कैसे देने लगे, कैश में देने लगे सैलरीज। ठीक है, अब जो दिल्ली सुल्तान थे उन्होंने क्या किया, जो मर्चेंट्स थे वो क्या सोच रहे थे, अब तो सोल्जर्स को एज ए कैश मिलने लगा है सैलरी को, तो फिर क्या करते थे, वो अपनी गुड्स का अपना क्या रेट बढ़ा देते थे। लेकिन जो दिल्ली सुल्तान थे उन्होंने क्या किया, अपने प्राइस को कंट्रोल, गुड्स के रेट को बढ़ा देता था या फिर ज़्यादा पैसे मांगता था तो फिर क्या करते थे, उसको पनिश किया जाता था। ठीक है, अब देखो इसका मोहम्मद बिन तुगलक का देखते हैं। उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी सोल्जर्स को सैलरी किस में दी, कैश में दी, बट क्या किया उन्होंने, एक टोकन करेंसी चला दी। तो क्या कर दी उन्होंने, जो टोकन करेंसी थी वो किसकी बना दी, चीप मेटल्स की, यानी कि आयरन की हो गई, लेड की हो गई। तो फिर जो लोग थे ना वो विश्वास नहीं करते थे, फिर लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, लोगों ने इनको छापना शुरू कर दिया। यानी कि उन्होंने मान लो कि आयरन के कॉइन्स चलाए, लेड के कॉइन्स चलाए, तो उन्होंने क्या कर दिया, जहाँ से भी लेड मिलता था या फिर जहाँ से भी आयरन मिलता था उसको क्या करते, कॉइन्स छापना शुरू कर दिया। तो ठीक है, इससे क्या हुआ, लोग उनका विश्वास नहीं करते थे और फिर उनका यूज सिर्फ वो टैक्स को पे करने में ही करते थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखो जो अलाउद्दीन खिलजी थे ना उसकी तारीफ करते हैं कि उन्होंने जो मंगोल से अटैक हुआ था उसको अच्छे से संभाला। ठीक है, यानी कि अच्छे से जवाब दिया मंगोल इन्वेजन का। लेकिन जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसके बारे में क्या कहा उन्होंने कहा कि इनका तो एक फेलर था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस किए इन्होंने मंगोल्स अटैक के दौरान, तो इसके हो गए एक तरह से फेलर था। कैसे, इन्होंने क्या किया, कश्मीर पर चढ़ाई कर दी। ठीक है,
उन्होंने क्या किया, एक तो क्या किया उन्होंने कश्मीर पर चढ़ाई कर दी, कश्मीर पर अटैक कर दिया इन्होंने। सेकंड क्या किया इन्होंने, क्या किया, पीपल को जो गैरसन टाउन्स थे वहाँ पर उनको खाली करके क्या वहाँ पे शिफ्ट कर दिया उन्होंने दौलताबाद में, जो कि उसकी एक नई कैपिटल थी। लोगों ने इसको नापसंद किया, ठीक है। अब क्या हो गया, उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया और उसी ने क्या किया, टोकन करेंसी यूज़ की, ठीक है। रेगुलर्स क्या मानते हैं कि जो खिलजी है उन्होंने बेटर तरीके से अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस किए, ठीक है। चलो मानते हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक की जो पॉलिसी है इसमें काफ़ी सारी कमियां थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने मंगोल्स टेरिटरी को कैप्चर करने की कोशिश की थी। पर लेकिन जो अलाउद्दीन तुगलक थे उन्होंने बस अपना बचाव किया था, यानी कि अपने मतलब भाई हमारे एरिया पर कंट्रोल करेगा तो फिर हम अपना डिफेंस के रूप में हमने स्टैंडिंग आर्मी बना रखी है तो हम अपने एरिया को तो बचा लेंगे। मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी का तो था ऐसा। अलाउद्दीन खिलजी कैसे सोच रहे थे कि अगर हमारे एरिया पर कंट्रोल करना चाहा मंगोल्स ने तो फिर हम क्या करेंगे, उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्होंने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोल्स की टेरिटरी को कैप्चर करने की कोशिश की थी। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने कैसे कैसे मंगोल्स अटैक हुए उनको टैकल किया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है द सल्तनत इन द 15th एंड 16th सेंचुरी। देखो दिल्ली सल्तनत है वो बाय बाय कर रही है, अब कौन आएंगे, मुगल्स आएंगे, मुगल एम्पायर आएगा। मुगल एम्पायर कैसे आएगा, जो 1526 में जो लास्ट डायनेस्टी है दिल्ली सुल्तान्स की लास्ट डायनेस्टी कौन सी है, लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी के जो रूलर हैं एक इब्राहिम लोधी, उसके और बाबर के बीच में लड़ाई होगी, यानी कि बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। उसके बाद मुगल एम्पायर शुरू हो जाएगा। वो इब्राहिम लोधी को हरा देगा बाबर, उसके बाद क्या हो जाएगा, मुगल एम्पायर शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं मुगल एम्पायर आने से पहले और दिल्ली सल्तनत जब जा रही थी, यानी कि जब दिल्ली सल्तनत कमजोर हो गई थी और मुगल एम्पायर आने से पहले उसके बीच में क्या क्या हुआ वो देखते हैं। अब क्या होने लगे, तो जो रीजनल किंगडम्स होते हैं उन्होंने क्या करना, इमरजेंस हो गया उनका, ठीक है। ये जो जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान वाले रीजन है उन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। फिर क्या हो गया, अलग अलग डायनेस्टीज इमरजेंस हो गई, फिर से अलग अलग अफगान्स आ गए, राजपूत आ गए, अफगान एंड राजपूत इमर्ज हो गई। ऐसे अलग अलग डायनेस्टीज क्या हो गई, पावर में आने लगी। ऐसे मुगल एम्पायर आने से पहले ऐसे अनेक छोटी छोटी पावर ऊपर कर सामने लिए। तो इसके बाद क्या होगा, उसके बाद आएगा मुगल एम्पायर, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे मुगल एम्पायर। अगर कोई डाउट है आपका तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।